चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रीपोजिशन के, और अगला आपका है बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट में अंतर। बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट में अंतर है ना। बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट में अंतर। यहां पर AMONGST है, AMONGST। तो एमंग और एमंगस्ट और बिटवीन में अंतर, ठीक है। अब देखें ध्यान से, बिटवीन तीनों का अर्थ है बीच में, ये तीनों का अर्थ है बीच में, दो के बीच, किसी दो के लिए बिटवीन का प्रयोग, किसी दो के लिए बिटवीन का प्रयोग, जबकि दो से अधिक के लिए एमंग तथा एमंगस्ट का प्रयोग होता है। यानी आपके सामने दो अगर आ गया तो दो के लिए हम लोग प्रयोग करोगे बिटवीन, और दो से अधिक में क्या यूज करिएगा, तो एमंग, और दूसरा एमंगस्ट, है ना। यानी किसी दो के बीच का कोई बात बताएंगे तो बिटवीन आएगा, दो से अधिक के लिए एमंग और एमंगस्ट आएगा। अब देखते हैं क्या क्या दोनों में अंतर है। आइए ध्यान से, एमंग का प्रयोग तब करेंगे जब किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले इसका प्रयोग करना हो। यानी कॉन्सोनेंट से अगर शब्द शुरू हो रहा है तो एमंग लगेगा, और अगर वॉवेल से शुरू होने वाला कोई शब्द आया है तो उसके पहले एमंगस्ट का प्रयोग होगा। यानी वॉवेल से शुरू हुआ तो एमंगस्ट, दो से अधिक में, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ तो एमंग। यानी बिटवीन का प्रयोग आपका सीधे दो के लिए, लेकिन एमंग किसके पहले होगा, तो एमंग प्लस कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला शब्द, ठीक है। और एमंगस्ट कहां लगेगा, तो जब वॉवेल से शुरू हो, वॉवेल से शुरू होने वाला शब्द, है ना। यानी जब हम एमंग प्लस कॉन्सोनेंट से शुरू होगा और वॉवेल प्लस वॉवेल से शुरू होगा। एमंग और एमंगस्ट में अंतर यह हो गया कि अगर हम एमंग 3 बॉयज कहते हैं तो 3 का मतलब टी से शुरू हुआ तो एमंग लगा। एमंगस्ट का मतलब अगर अस लगा दिए तो यू का मतलब हुआ वॉवेल, इसलिए वहां क्या लगा, एमंगस्ट। देखिए ध्यान से, अब आपके सामने यहां पर आपका आ रहा है ये फिल इन द ब्लैंक, और हमें यहां पर सीखना है बिटवीन दो के लिए, एमंग दो से अधिक के लिए, जिसमें कॉन्सोनेंट के पहले लगेगा, और ये आपका लगेगा एमंगस्ट किसमें, तो किसमें भाई, वॉवेल के पहले। क्वेश्चन है द प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 2 persons, दो लोगों के बीच में प्राइज को बांटा गया। क्या लगेगा, दो है तो यहां पर लगेगा बिटवीन, ठीक है। सेकेंड नंबर है द प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश 6 person, तो एस का मतलब कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, तो एमंग लगेगा। द प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अस का मतलब ये आपका वॉवेल हुआ, इसका मतलब यहां पर होगा एमंग में एसटी लगेगा, एमंगस्ट लग जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके सामने आपके पास आ रहा है वर्ड कौन सा, तो देखिए अगला रूल में हम लोग चलते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कुछ हमारा जो डबल जो हमारा वर्ड था, जहां आप देख रहे थे कि हमारे पास कुछ वर्ड ऐसे आ रहे थे जो दो दो प्रीपोजिशन को ले रहे थे। यहां पर आपका आंसर एक शब्द है, तो आंसर के साथ हम लोग क्या करेंगे, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। अगर आंसर के बाद
टू लाते हैं, यानी किसी पर्सन को उत्तर देना है। आंसर के बाद फॉर देना है कब? जब कोई थिंग आ जाए, यानी किसी चीज के पहले हम क्या करेंगे? फॉर लाएंगे। और अगर कोई पर्सन व्यक्ति है तो क्या लाएंगे? हिज। लेकिन एक और इसमें है कि नो प्रीपोजिशन लगेगा। नो प्रीपोजिशन होगा जब शब्द क्वेश्चन आए, यानी जब क्वेश्चन शब्द आ जाएगा तो हमें आंसर के साथ नो प्रीपोजिशन देना है। द सर्वेंट हैज नो आंसर डैश इज मास्टर। मास्टर का मतलब व्यक्ति हुआ, यानी यहां पर क्या लगेगा? टू लगेगा। और हिज वर्क, यहां पर क्या है? हिज वर्क है। वर्क का मतलब काम हो गया, यानी जब थिंग आ गया तो यहां पर क्या लगेगा? फॉर। The servant had no answer to his master. The servant had no answer for his work. For his work, है ना? और अगर कहते हैं प्लीज आंसर डैश दिस क्वेश्चन। अब आप बताओ यहां क्या लगेगा? प्लीज आंसर डैश दिस क्वेश्चन। आप देखते होंगे लिखा रहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी नो प्रीपोजिशन, यानी यहां पर क्या लगेगा? यहां पर नो प्रीपोजिशन। तो आंसर के साथ टू आएगा व्यक्ति के पहले, आंसर के साथ फॉर आएगा अन्य के पहले, आंसर के साथ नो प्रीपोजिशन आएगा अगर क्वेश्चन शब्द आया है तो। नेक्स्ट है आपका बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब दो वर्ड इसके साथ जुड़ रहा है। बर्स्ट के साथ अगर इनटू लगा, इसका मतलब हुआ क्रोधित होना। बर्स्ट इनटू एंगर, क्रोधित होना। और बर्स्ट के साथ अपॉन होगा, यानी चढ़ाई कर देना। आप इसको कहते हो आक्रमण कर देना, है ना? आक्रमण करने में अपॉन लगेगा और क्रोधित होने में इनटू लगेगा। पहला वर्ड है ही बर्स्ट डैश हिज एंगर। जब हिज एंगर बोल दिया, इसका मतलब यहां पर गुस्सा। एंगर माने क्या होता है? तो यहां पर होता है इसका मतलब गुस्सा। तो गुस्सा से लाल पीला हो गया, क्रोधित हो गया, यानी यहां लगेगा इनटू। द आर्मी बर्स्ट डैश द सिटी। शहर पर आर्मी क्या करेगा? आक्रमण करेगा, यानी यहां पर बनेगा अपॉन। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, टायर्ड। टायर्ड, आइए तो नेक्स्ट है आपका टायर्ड। पहला है विथ और दूसरा है ऑफ। देखिए ध्यान से, अब देखिए टायर्ड का साथ विथ लगेगा। विथ का मतलब हो गया आपका किसी जिंदगी से थक जाना, या आप थोड़ा सा इसको मैं करेक्शन कर देता हूं। थोड़ा सा करेक्शन में कर दिया, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब देखिए ये टायर्ड जो है विथ ऑफ लिया, यानी विथ के साथ व्यक्ति आएगा और ऑफ के साथ कोई भी चीज आएगा। टायर्ड विथ हुआ व्यक्ति के लिए, टायर्ड ऑफ होगा किसी चीज के लिए। अब देखिए क्वेश्चन है आई एम टायर्ड डैश मोहन। मैं, यहां पर इसका मतलब क्या हो? उब जाना या थक जाना। आई एम टायर्ड डैश मोहन, यानी यहां पर बनेगा विथ
मोहन। ही इज टायर्ड डैश इज कंटिन्यूअस वर्क, यानी यहां बनेगा ऑफ। और रमेश इज टायर्ड ऑफ हिज लाइफ, यहां पर आपका ये बिल्कुल सही है। तो टायर्ड विथ हो गया व्यक्ति के साथ, टायर्ड ऑफ हो गया अन्य के साथ, व्यक्ति और अन्य, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपके पास बेग पार्डन। देखो बेग पार्डन, क्षमा करना, याचना करना, इसको हम लोग कहते हैं याचना करना। याचना करना यानी मांगना। अगर ऑफ आ गया तो व्यक्ति के साथ आएगा, अगर फॉर आ गया तो अन्य के साथ आएगा। बेग पार्डन ऑफ व्यक्ति से क्षमा मांगना, बेग पार्डन फॉर किसी चीज के लिए क्षमा मांगना। यानी आई बेग्ड पार्डन डैश राम, राम व्यक्ति हो गया, ऑफ आ गया। डैश माई मिसकंडक्ट, यानी यहां क्या होगा, फॉर होगा। आई बेग्ड पार्डन ऑफ राम फॉर माई मिसकंडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कॉल ऑन और एट। कॉल ऑन का मतलब व्यक्ति को बुलाना, कॉल एट का मतलब जगह पर बुलाना। कॉल ऑन माने व्यक्ति को बुलाना, कॉल एट माने जगह पर बुलाना। तो यहां पर आपका कॉल माने हुआ बुलाना, ठीक है। अब देखिए सी कॉल्ड डैश रमेश, रमेश को बुलाया गया, यानी क्या बनेगा, ऑन बनेगा, सही है। कहां, पटना, यानी यहां पर क्या हो गया, एट हो गया। कॉल एट पटना, जगह पर बुलाना। कॉल ऑन रमेश, यानी व्यक्ति को बुलाना। नेक्स्ट आपके सामने था इंटर। इंटर में प्रवेश करना। तीन बात यहां पर आ गया, क्या भाई, इंटर क्रॉस का मतलब, यहां पर इसका मतलब हो गया नो प्रीपोजिशन। अगर कोई जगह का नाम है तो इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। प्लेस के पहले, प्लेस के पहले, यानी किसी तरह का कोई प्रीपोजिशन वहां पर नहीं लगेगा। और इंटर के बाद अपॉन का मतलब हुआ जोखिम उठाना। इंटर अपॉन जोखिम उठाना, इंटर इनटू सहमत होना, इंटर इनटू सहमति के लिए। पहला कहता है ही इंटर्ड डैश द क्लासरूम वेरी फास्ट। क्लासरूम का मतलब ये जगह हो गया, और जगह जब हो गया तो नो प्रीपोजिशन, यानी क्या बनेगा, ही इंटर्ड द क्लासरूम वेरी फास्ट। सेकेंड नंबर पढ़ो, यू कैन इंटर डैश एनी रिस्क बाय स्टार्टिंग न्यू कंपनी। आप नए कंपनी में को खोलने के लिए किसी प्रकार का जोखिम उठा सकते हैं, यानी यू कैन इंटर अपॉन, अपॉन हो जाएगा। और लास्ट है इंडिया इंटर्ड डैश न्यूक्लियर डील विथ अमेरिका। अमेरिका के साथ समझौता हुआ, यानी इंटर्ड इनटू, इसको आप कह सकते हो समझौता, ठीक है। अब आपके पास ये आपका ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो 2 या 3 प्रीपोजिशन को ले रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं यहां बता रहा हूं। आगे चलते हैं। अब है कि प्रीपोजिशन में ही एक हमारा, जब हम यातायात का साधन कोई आता है, आप यहां पर लिखोगे बाय, इन, ऑन, में अंतर। हाँ, बाय, इन और ऑन में अंतर। देखिए यातायात के साधन,
गाड़ी मोटर से आदमी चलता है ना, तो वह यातायात के साधन के पहले के रूप में बाई, इन और ऑन का प्रयोग होता है। यानी यातायात के साधन के पहले, ये रूप में के बदले के पहले, हाँ, यातायात के साधन के पहले बाई, इन, ऑन का प्रयोग होता है। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम लोग किसी मोटरसाइकिल से चलते हैं, बस से चलते हैं, तो अगर हम उस यातायात के साधन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वह अपने पहले बाई को लेगा। ध्यान से देखें, कहता है यातायात के साधन में, यातायात के साधन के रूप में उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। यातायात के साधन के रूप में हो तो उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। यानी इसका रूल ये बना कि यातायात का साधन अगर बिना आर्टिकल का हो तो उसके पहले बाई लगता है। यानी अगर मैं कहता हूं कि वह ट्रेन से जाता है तो बाई ट्रेन, बस से जाता है तो बाई बस, एयर से जाता है तो बाई एयर। यानी जब यातायात के साधन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा हो तो हमें उसके पहले बाई लगाना हो। अब देखें, जैसे मैं कहता हूं आई गो टू दिल्ली, क्या बनेगा यहां, तो बाई ट्रेन, बिना आर्टिकल का है ये। उसी तरह से बाई बस, उसी तरह से बाई एयर। यानी जब हमारा यातायात का साधन बिना किसी आर्टिकल का आया हो तो हमें उसके पहले बाई लगाना हो। लेकिन जब किसी यातायात के साधन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग हुआ हो तो उसके पहले इन का प्रयोग होगा। यातायात के साधन के पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग हुआ हो तो उसके पहले इन का प्रयोग होगा। अगर मैं कहता हूं आई गो टू दिल्ली तो ए लग गया, इसका मतलब यहां इन अ ट्रेन होगा, इसका मतलब यहां इन अ बस होगा, इसका मतलब यहां इन एन एरो एयर, है ना। एयर का मतलब एरोप्लेन हो गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं यह आर्टिकल अगर आया है तो इन का प्रयोग, अगर आर्टिकल नहीं आया है तो बाई का प्रयोग। ठीक है। अब इसका जो हमारा नेक्स्ट है वह है कि अगर यातायात का साधन खुला हो, खुला का मतलब ओपन, अगर यातायात का साधन खुला यानी ओपन हो तो उसके पहले क्या लगेगा, ऑन। अब तुम घोड़ा पर चढ़ेगा तो ओपन ना हुआ जी, हाँ। यानी आई गो टू दिल्ली डैश ए हॉर्स, जब हॉर्स हो गया ये ओपन यातायात का साधन हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, यानी यहां पर लगेगा ऑन। आई गो टू दिल्ली डैश अ स्कूटर, स्कूटर क्या हुआ, खुला साधन, क्या लगेगा, ऑन। आई गो टू हाजीपुर डैश अ बोट, बोट का मतलब क्या हुआ, नाव, क्या लगेगा, ऑन। और एक बड़ा खास आता है आई गो टू पटना डैश फूट। जब हम फूट की बात करेंगे यानी पैर की बात करेंगे तो पैर हमारा ओपन हो गया, इसलिए हमेशा यहां रखो क्या लगेगा, ऑन। ऑन फूट होगा। यातायात का साधन खुला हो गया, क्या हो गया, यातायात का साधन अगर ओपन है तो ऑन,
अगर आर्टिकल के साथ आया है बंद है तो क्या लगेगा? इन। अगर यातायात का साधन बंद नुमा है और वह बिना आर्टिकल का है तो क्या लगेगा बोलो? तब वहां पर लगेगा क्या? बाय। बात समझ में आया? इस तरह से आपके पास आपका इस तरह का पार्ट यहां पर आया। एक चीज और देखो, एक वर्ड आता है बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर। ठीक है, तो बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर, बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर देखेंगे तो क्या बनेगा? तो यहां पर आपके सामने बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे। या आप कहते हो के अतिरिक्त, के अलावे या के अतिरिक्त। अगर मैं कहता हूं राम इज सिटिंग डैश गीता, मॉडर्न युग है, अब वो सीता के साथ नहीं चलते हैं, यानी वह बैठा हुआ है राम किसके बगल में? तो गीता के बगल में। और राम नोज हिंदी डैश इंग्लिश, यानी राम जानता है हिंदी किसके अलावे? तो इंग्लिश के अलावे। अब बताइए पहला नंबर में अगर मैं इसका उत्तर खोजूंगा तो क्या बनेगा? बताओ फर्स्ट में क्या बनेगा? फर्स्ट में बन जाएगा आपका, यहां बनेगा बिसाइड और यहां बन जाएगा बिसाइड्स, बनेगा बिसाइड और बिसाइड्स, यही ना बनेगा, बिसाइड और बिसाइड्स बनेगा। ठीक है भाई, यानी कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास हमारा बिसाइड का मतलब के बगल में और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त है, तो राम बैठा हुआ है गीता के बगल में, बिसाइड होगा। और राम जानता है इंग्लिश हिंदी के अलावे, तो बिसाइड्स होगा। ठीक है, एक वर्ड है आपका, एक वर्ड है आपके पास, देखिएगा अगर आप ध्यान देंगे तो इसका मतलब होता है, एक वर्ड है एक्रॉस। अब एक्रॉस का मतलब होता है के उस पार। क्या होता है जी? के उस पार। यानी अगर मान लिया जाए कि ये आपका एक, मान लिया जाए ये फील्ड है, हाँ, और इस फील्ड के मैं यहां पर खड़ा हूं और अपने एक व्यक्ति को कह रहा हूं कि मेरा जो घर है ये यहां पर है, ये आपका फील्ड हो गया। तो मैं क्या कहूंगा? माय रेसिडेंस इज डैश द फील्ड। अक्सर आपके पास ये सब क्वेश्चन आकर आपको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अब ये लड़का कह रहा है अपने दोस्त को, ये अपने दोस्त को कह रहा है कि मेरा जो घर है ये यहां है, यानी जब ये इसको दिखा रहा है तो क्या कहता है? इन द फील्ड होगा, खेत में, फील्ड में नहीं। फुटबॉल खेलोगे क्या घरे के पास इधर उधर होके जाओगे? यानी यहां पर क्या होगा? अक्रॉस द फील्ड। अगर मैं कहता हूं आई कैन स्विम डैश द रिवर,
तो क्या बनेगा बताओ, मैं इस पार से उस पार तैर सकता हूं, यानी यहां पर बन जाएगा आपका अक्रॉस। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जब हमने कहा मेरा घर फील्ड के पार है, मैं तैर सकता हूं नदी के उस पार तक, तो इस स्थिति में हमें अपना यूज करना है प्रीपोजिशन अक्रॉस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलेंगे, हम लोग आगे देखते हैं और कौन सा प्रीपोजिशन आपको सीखना है। चलिए, थैंक यू।